हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनआईटी पटना यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि पूरे भारत के ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि जेई लेवल की वैकेंसी रिलीज की गई है। एंड इंजीनियरिंग लेवल के लिए यहाँ पर मैनेजर एंड वेरियस पोस्ट पर इंजीनियर वैकेंसी निकाली गई है। तो मौका मत छोड़ना। ऑल कैंडिडेट आईटीआई डिप्लोमा बीटेक सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात कि ये सब जो डिपार्टमेंट होता है ना, वो बिल्कुल लो कंपटीशन वाला डिपार्टमेंट होता है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है और आपके घर के नज़दीक आपके एरिया में आपको जॉब्स मिल सकती है। तो मौका मत छोड़ें। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी कितनी मिलेगी, कैसे आपको ये जॉब मिलेगी, सारी चीज़ें वन टू वन डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ही चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। गाइस, अगर आपका सपना है ऑल एजेई एग्जाम्स क्लियर करना, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर जो स्टेट पीएससी जेई की एग्जाम्स निकलती है, इससे रिलेटेड कंफ्यूज रहते हैं। पता नहीं चलता कि कौन सा बैच ज्वाइन करना है, कैसे गाइडेंस प्रोवाइड मिलेगी, कंसल्टेंसी कैसे प्रिपरेशन करना है। इस कॉन्टेक्ट में आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बेहद ही अपॉर्चुनिटी शेयर कर पीडब्ल्यू। जी हाँ, पीडब्ल्यू दे रहा है अपने सभी एजेई बैचेज में बम्पर ऑफर। बिकॉज पीडब्ल्यू मना रहा है विश्वास दिवस, और इसके शुभ अवसर पर आप सभी कैंडिडेट को सभी बैचेज में ऑलमोस्ट 67% का ऑफ मिल रही है। तो मैं आपको बैच की डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। आप जिस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लाइक अशोका 2026 बैच डी फॉर ऑल जेई एग्जाम्स प्रिपरेशंस के लिए एक बम्पर ऑफर के साथ मात्र 2,999 रुपये में ले सकते हैं। नेक्स्ट है कर्तव्य 3.0 बैच, जो ए जेई 2 ईयर वैलिडिटी की कोर्स होती है, ये मात्र 3,499 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी जेई 2025 की सीबीटी 2, जो क्रैश कोर्स बैच है, मात्र 1,499 रुपये में मिल रही है। देन आरआरबी जेई 2026 की फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुकी है। एक स्पेशल ऑफर 2,699 रुपये में ले सकते हैं। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 एसटीए बी टायर 1 बैच के लिए नई अपॉर्चुनिटी, नई बैच लॉन्च की गई है, 999 रुपये में मिल रही है ये। नेक्स्ट है एसएससी जेई 2026 की फाउंडेशन बैच, बैच सी बैच लॉन्च हुई है लेटेस्ट, 2,399 रुपये में मिल जाएगी। बीटीएससी जेई 2025 की धुरंधर बैच सिविल के लिए है, 1,899 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ पर यूपीपीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चर पेपर 1 प्लस पेपर 2 बैच 2,699 रुपये में मिल जाएगी। नेक्स्ट एमपी जो स्पेशल एजेई बैचेज है उसके लिए भी 2,599 रुपये बैच मिल रही है। देन यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो कि अभियान बैच लॉन्च हुई है, मात्र 1,999 रुपये में मिल जाएगी। सो ये बम्पर ऑफर ऑल एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर ऑल स्टेट एज एग्जाम्स के लिए वैलिड है और लिमिटेड ऑफर है। हरी अप, इन सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसने हाई ऑफर के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा वो डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड DIL250 यूज़ कीजिए फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए। आज स्टार्ट करोगे तभी तो सिलेक्शंस होगा। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनआईटी पटना। सबसे पहले हम टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन को देखेंगे, फिर टीए एंड इंजीनियर्स वालों के लिए। तो ये वैकेंसी है टेक्नीशियन, आईटीआई टेक्नीशियन, सारी वैकेंसी एज ए परमानेंट जॉब्स होगी। टेक्नीशियन में टोटल 11 पोस्ट पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। पे बैंड जो आपका ग्रेड पे होगा वो पे लेवल 3 एंड 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20,200 वाली आपकी, और ग्रेड पे आपका 2,000 का ग्रेड पे होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आराम से 27,000 28,000 प्लस सैलरी बन जाएगी पर मंथ। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं टोटली, जिसके लिए लास्ट डेट है 24 मार्च 2026। तो जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना होगा। आफ्टर अप्लाई करने के बाद रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्मेट विद ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ऑफलाइन भेजनी पड़ती है बाय पोस्ट के ज़रिए, क्योंकि जितने भी एनआईटी का सीएसआर का ऐसा ही रूल्स होता है। ओके, इसके लिए देखा जाए 24 मार्च तक लास्ट डेट और 30 मार्च तक है जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस भेजने के लिए।
इसमें कौन-कौन से ट्रेड और क्वालिफ़िकेशंस एलिजिबल होगा टेक्नीशियन में, हम इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर होने वाला है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो कि वो एनेक्सर में ही हम बात करेंगे। प्रोसेसिंग फ़ी, बिकॉज़ आपका प्रोसेसिंग फ़ी देना होगा, ₹800 आपका चार्ज लगेगा, एसटीसी वालों के लिए 400 लगेगा। ये आपका एप्लीकेशंस फ़ी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर डिस्कस करें तो रिटन एग्ज़ाम्स होगा और ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट, उसी के बेसिस पे आपका जॉब से लगने वाला है। एमसीक्यू बेसिस पे आपका ये पेपर होने वाला है। तो ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। टोटल 18 से 27 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशंस की मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर 12 पास, यानी कि हायर सेकेंडरी के कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं विद साइंस के साथ। नहीं तो 10+2 सिस्टम में आपने और 12 पास करके 1 साल का आईटीआई कोर्सेज की है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो 10 पास करके आपने आईटीआई 2 साल का आईटीआई डिग्री किया है रिलेवेंट ट्रेड रिलेवेंट ब्रांच से, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा किया है इन इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशंस वाली, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली पोस्ट थी किसकी, टेक्नीशियन इन सॉफ्टवेयर की। दूसरा है आपका हार्डवेयर, टेक्नीशियन हार्डवेयर में, तो सेम क्वालिफिकेशंस होगा, 50% केवल रहने वाला है। ये आपका टेक्नीशियन नेटवर्किंग में वैकेंसीज है। देन आपको देखने मिलेगी टेक्नीशियन मटेरियल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर भी यही रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बेसिक नॉलेज मटेरियल साइंस का अगर आपके पास है तो दैट्स ग्रेट, और नॉलेज होनी चाहिए फॉरटेन का। ये आपका टेक्नीशियन कंप्यूटिंग में है, तो 1 ईयर की डिग्री कंप्यूटर है, तो आईटीआई कौन से अप्लाई कर रहे हैं, कोपा वाले अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन सीएसई है, यहाँ पर भी कोपा के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे सीएसई वाले। तो ये सारी पोस्ट रही आईटीआई टेक्नीशियन के लेवल का है। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 मार्च तक लास्ट डेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड नोटिफिकेशन आते हैं जो कि टीए की है, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो जेई लेवल का पोस्ट होता है, जूनियर इंजीनियर इन इंजीनियर लेवल का। ये मौका मत छोड़िएगा, ये इसमें भी 10 वैकेंसी निकाली गई है तो कम नहीं है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, इसका जो पे लेवल होता है वो 4200 ग्रेड पे का होता है। 4200 ग्रेड पे का मतलब आपका सैलरी समझ सकते हो, लगभग लगभग 60,000 तक सैलरी आपको आराम से मिलेगी। इसका भी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अप्लाई करने की डेट जो है वो 24 मार्च, हार्ड कॉपी भेजने के लिए 30 मार्च तक। और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे आते हैं, यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन, प्रोसेसिंग फ़ी यानी कि एप्लीकेशंस फ़ी सेम रहने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, रिटन एग्जाम्स होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट आपका भी यहाँ पर लिया जाएगा डियर। टेक्निकल असिस्टेंट की जो एज लिमिट है 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स में एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ग्रुप बी की पोस्ट होगी और सारे कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशंस मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। अब आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में किया है एलिजिबल है, नहीं तो डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर चलेगा। डिजाबल लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको डिजाबल ही रखना है। टीए में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नहीं तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर ऑल्सो एलिजिबल। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, आपने इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस भी किया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग भी सेम बी बीटेक स्टूडेंट के लिए भी यही ब्रांचेज होगी। टीए में सीएस की वैकेंसी है, तो अगर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग सीएस में किया है, यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस यहाँ पर देखिए, आईटी का जिक्र यहाँ पर नहीं है, तो आईटी वाले अगर चाहें तो एक बार आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंट में कंप्यूटिंग की पोस्ट है, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगा, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस या तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस। एंड वेरियस डिजाबल लैंग्वेज है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे एचटीएमएल, जावा, C++, ये होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर भी बी बीटेक सीएस एंड डिप्लोमा सीएस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट हमने बात किया, एक डिप्लोमा और डिग्री बी बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एक बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सारी वैकेंसी एज ए परमानेंट जॉब्स होगी। ओके, तो ये रही पोस्ट डिटेल। बाकी बात, अगर आप एक डिग्री नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, 12 पास वालों के लिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। कुछ पोस्ट पर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, यानी जो बीए बीएससी के वालों के लिए भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी, आप एक बार इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी बात, हमने जो भी टेक बैकग्राउंड से सारी चीज़ें डिस्कस की है। जितने भी आपको डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। बाकी बात, जाकर अप्लाई कीजिए और इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यही एप्लीकेशंस का पोर्टल है।